जितनी भी मेरिट आती है तो टॉप की मेरिट सारी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस में जाती है। कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जिनको वो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज मिल रहा होता है लेकिन वो उसको छोड़ के किसी अच्छे प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में एडमिशन लेते हैं। टॉप के बच्चे हैं वो सारे गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस में जाएंगे। अगर आप अफोर्ड कर सकते हो तो यू विल गो फॉर अ गुड प्राइवेट मेडिकल। सभी पेरेंट्स चाहते हैं कि उनका बच्चा एक अच्छा करियर चूज़ करे और उसमें सफलता प्राप्त करे। वहीं अगर हम देखें तो पेरेंट्स की जो फर्स्ट चॉइस होती है वो होती है या तो वो अपने बच्चे को इंजीनियर बनाना चाहते हैं या फिर डॉक्टर। अगर हम बात करें मेडिकल फील्ड की तो यहाँ पे मेडिकल फील्ड बच्चों को ना ही एक सक्सेसफुल करियर देती है बल्कि साथ ही एक अच्छी अर्निंग और समाज में एक अच्छी पहचान बनाती है। नमस्कार, मैं कशिश भदौरिया और आप देख रहे हैं न्यूज़ टुडे नेटवर्क का स्पेशल प्रोग्राम गुरु मंत्र में। आज हमारे साथ मौजूद हैं एजुकेशनिस्ट डॉक्टर हरमिंदर कौर, जिनसे हम बात करेंगे और जानेंगे कि अगर कोई बच्चा मेडिकल फील्ड चूज़ करना चाहता है तो उसको किन बातों का ध्यान रखना है और कैसे वो एक अपनी लाइफ में एक सक्सेसफुल करियर चूज़ कर सकता है। मैम, बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूज़ टुडे नेटवर्क के स्पेशल प्रोग्राम में। थैंक यू मैम, सबसे पहले मैं जानना चाहूँगी कि अगर कोई बच्चा MBBS में एडमिशन लेना चाहता है तो उसके लिए क्या योग्यता होनी चाहिए? देखिए, MBBS में एडमिशन लेने के लिए सबसे पहले तो एटलीस्ट मिनिमम 17 ईयर्स ऑफ एज होनी चाहिए बच्चे की, प्लस 12th में उसको जो है 50% मार्क्स के साथ जो सब्जेक्ट्स हैं आपके बायो, फिज़िक्स और केमिस्ट्री के साथ 50% मार्क्स के साथ पास आउट होना चाहिए जी। तो फिर वो बच्चा जो है नीट एग्ज़ाम जो कि नेशनल लेवल पे एक एग्ज़ाम कंडक्ट किया जाता है उसके लिए एलिजिबल रहता है। और पहले तो ये होता था कि इसमें आपका अटैम्प्ट्स होते थे, कुछ लिमिटेड अटैम्प्ट्स होते थे, 3 अटैम्प्ट्स आप कर सकते हैं, लेकिन अभी जो है नए जो रूल्स हैं उसके अकॉर्डिंगली अनलिमिटेड आप अटैम्प्ट कर सकते हैं। तो कौन कौन से एग्ज़ाम्स हैं जो MBBS के लिए होते हैं? MBBS के लिए पहले तो बहुत सारे एग्ज़ाम्स होते थे, स्टेट लेवल पे अलग था, नेशनल लेवल पे अलग था, लेकिन अभी जो है टिल फ्रॉम लास्ट ईयर देयर इज़ ओनली वन एग्ज़ाम जो कि नीट कहते हैं, जिसको नीट एग्ज़ाम जो सेंट्रल लेवल पे, नेशनल लेवल पे जो है कंडक्ट किया जाता है। तो लाइक लास्ट ईयर से पिछले साल तक तो एम्स के लिए अलग एग्ज़ाम्स होते थे, जिपमर एक और मेडिकल कॉलेज है उसके लिए अलग एग्ज़ाम होता था, लेकिन फ्रॉम लास्ट ईयर सिर्फ एक ही ऑल ओवर इंडिया जितने भी मेडिकल कॉलेजेस हैं, चाहे वो एम्स है या जिपमर है, प्राइवेट हैं, डीम्ड हैं या गवर्नमेंट या स्टेट के मेडिकल कॉलेजेस हैं, उनके लिए सिर्फ एक ही एग्ज़ाम होता है विच इज़ नीट। तो मैम, अगर कोई स्टूडेंट ये फील्ड चूज़ करना चाहता है तो वो इस फील्ड के लिए किस तरीके से तैयारी कर सकता है? देखिए, तैयारी करने के लिए तो बेसिकली CBSE ये कंडक्ट कराता है एग्ज़ाम। तो CBSE का जो सिलेबस होता है, NCERT की बुक्स जो होती हैं वो मानी जाती हैं सबसे अच्छी हैं इसकी तैयारी करने के लिए। तो सबसे पहले तो NCERT की बुक्स बहुत अच्छे से पढ़ें बच्चे, 11th और 12th दोनों क्लासेस की। प्लस बहुत सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट्स भी हैं जो इसके लिए स्पेशल कोचिंग देते हैं नीट एग्ज़ाम के लिए, पूरा पैटर्न के साथ आपके एग्ज़ाम्स कंडक्ट कराते हैं फ्रॉम टाइम टू टाइम, तो आप उनको भी फॉलो कर सकते हैं। प्लस आप अपना जो NCERT की बुक्स हैं उसको अच्छे से फॉलो करिए, तो आई थिंक तैयारी अच्छे से आप कर सकते हैं। मैम, जो बच्चे नीट का एग्ज़ाम देते हैं उसके बाद जो ऐसा माना जाता है कि जो सबसे डिफ़िकल्ट प्रोसेस होता है वो काउंसलिंग का होता है। जब बच्चों का रिज़ल्ट डिक्लेयर हो जाता है, बात आती है जब कॉलेज चूज़ करने के लिए, तो काउंसलिंग के टाइम किस बातों का ध्यान रखना चाहिए बच्चों को? हाँ, ये आपने बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा, क्योंकि बहुत सारे पेरेंट्स के साथ, इवन मेरे साथ भी, मेरी बेटी भी MBBS कर रही है, तो ये बहुत बड़ी एक प्रॉब्लम सामने आती है। जब आप देखिए, जहाँ तक नीट एग्ज़ाम की बात है वहाँ पे बच्चे ने तैयारी करनी है, पेरेंट्स का कोई रोल नहीं है। बच्चा पढ़ेगा, एग्ज़ाम देगा, जो भी रिज़ल्ट आएगा वो आएगा। उसके बाद जो मेन चीज़ आती है अब आगे कैसे मूव करना है, तो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स प्रोसीजर है काउंसलिंग का, MBBS काउंसलिंग का। तो थोड़ा सा वहाँ पे पेरेंट्स आके या बच्चे आके थोड़ा सा अटक जाते हैं। तो उसको सिंप्लीफाई करने के लिए मैं आपको बताती हूँ कि जो जैसे नीट का जब रिज़ल्ट आता है तो उसके बाद जो है 2 फेजेस में काउंसलिंग होती है, 2 एरियाज़ में। एक होती है नेशनल लेवल काउंसलिंग
जो कि ऑल ओवर इंडिया काउंसलिंग होती है, और एक होती है स्टेट लेवल पे। जो ऑल इंडिया काउंसलिंग होती है वो जितने भी आपके इंडिया के जितने भी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस हैं प्लस डीम्ड यूनिवर्सिटीज़। अब डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ भी एक तरह की प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ होती हैं जो कि मेडिकल का कोर्स, MBBS का कोर्स करवाती हैं। तो ऑल इंडिया काउंसलिंग सबसे पहले जो रिज़ल्ट के बाद जो होगी वो होगी आपकी ऑल इंडिया काउंसलिंग। तो ऑल इंडिया काउंसलिंग में जो है सबसे पहले जो भी आपकी कंट्री के जितने भी मेडिकल कॉलेजेस हैं, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस ओनली एंड डीम्ड यूनिवर्सिटीज़, इनकी काउंसलिंग होती है। अब अगर सारे ही मेडिकल कॉलेजेस इसमें आ जाएंगे तो फिर स्टेट के लिए क्या बचेगा। बट इसमें क्या होता है कि जो आपकी ऑल इंडिया लेवल पे जो काउंसलिंग होती है उसमें सिर्फ सारे मेडिकल कॉलेजेस की 15% सीट्स के लिए ही काउंसलिंग होती है। लाइक अगर किसी भी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में 100 सीट्स हैं तो 15 सीटें जो हैं वो ऑल इंडिया काउंसलिंग में जाएंगी। तो इस तरह से ऑल ओवर इंडिया जितनी भी स्टेट्स हैं, जितने भी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस हैं, उन सब की 15% सीट्स जो हैं वो ऑल इंडिया काउंसलिंग में आ जाएंगी। तो और डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ होती हैं, उनकी सारी 100% सीट्स जो हैं आपकी इसमें आ जाएंगी ऑल इंडिया काउंसलिंग में। तो आपको सबसे पहले क्या करना है कि आपको रजिस्टर करना है काउंसलिंग के लिए। ऑल इंडिया काउंसलिंग का अपना वेब पोर्टल है, वहाँ पे जाकर आप रजिस्ट्रेशन करेंगे। उसके बाद सेकंड स्टेप आता है, उसकी फ़ीस है कुछ। अगर गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज है तो अराउंड 5000 रुपीज़ फ़ीस है। अगर आप प्राइवेट के लिए जाना चाहते हैं तो उसमें थोड़ी ज़्यादा फ़ीस है, ₹1,00,000 ₹2,00,000 है, वो रिफ़ंडेबल होती है आपकी। तो अब आपको क्या करना है, आपको वहाँ पे रजिस्टर कर देना है। उसके बाद सेकंड स्टेप जो आता है वो होती है आपकी चॉइस फिलिंग। चॉइस फिलिंग अगेन जितने भी मेडिकल कॉलेजेस लिस्ट हो रहे हैं वहाँ पर, लाइक ऑल द मेडिकल कॉलेजेस इन द कंट्री, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस होंगे, तो वो लिस्ट होंगे। उसके बेसिस पे आपको कहाँ पे चूज़ करना है मेडिकल कॉलेज, वो आप अपने ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंसेस में कितने भी आप डाल सकते हो। ये नहीं कि 3 डालने हैं, 5 डालने हैं, आप 100 कॉलेजेस भी उसमें डाल सकते हो इन ऑर्डर ऑफ योर प्रेफरेंस। ठीक है, आपने चॉइस फिलिंग कर दी, चॉइस को आप लॉक कर दीजिए, उसके बाद आपका काम खत्म। अब जो है ऑल इंडिया काउंसलिंग का रिज़ल्ट आएगा। रिज़ल्ट में क्या होगा कि आपका अकॉर्डिंग टू योर मेरिट, अकॉर्डिंग टू योर मार्क्स, आपको जो भी मेडिकल कॉलेज आपके लिए है वो आपको अलॉट हो जाएगा। राइट, अब अगर आपको अलॉट हो गया है तो अगेन आपके पास चॉइस है कि आप वहाँ जाके एडमिशन ले लीजिए, या फिर अगर आपको नहीं पसंद आया, आपको लग रहा है कि ये मुझे कॉलेज नहीं लेना है, मैं किसी और कॉलेज के लिए ट्राई करना चाहता हूँ, तो आप फर्स्ट एक्चुअली 3 राउंड्स ऑफ काउंसलिंग्स होते हैं। तो फर्स्ट राउंड में आप फ्री एग्ज़िट कर सकते हो। फ्री एग्ज़िट मतलब आपको कोई भी आपकी सिक्योरिटी मनी जो है वो फोरफीट नहीं होगी, आपका पैसा सुरक्षित रहेगा, आप फ्री एग्ज़िट कर सकते हो। आपको नहीं लेना है एडमिशन, आप मत लीजिए। अब जब ये फर्स्ट राउंड ऑफ ऑल इंडिया काउंसलिंग हो जाती है, उसके बाद आपकी आती है स्टेट काउंसलिंग। स्टेट लेवल में भी इसी तरह 3 राउंड्स ऑफ काउंसलिंग होते हैं। तो अगेन आपका जो है स्टेट लेवल पे अगेन सेम प्रोसेस रहता है, आप रजिस्ट्रेशन करिए, उसके बाद आप चॉइस फिलिंग करिए। अब स्टेट में कौन कौन से कॉलेजेस आते हैं, स्टेट में जैसे यूपी है, यूपी के सारे गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस प्लस यूपी के सारे प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस, ये सारे आपके स्टेट काउंसलिंग के यूपी के उसमें आ जाएंगे। तो जो भी अगर इसमें ये भी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि आप उस स्टेट के डोमिसाइल होने चाहिए वहाँ एडमिशन लेने के लिए। लाइक अगर आप कर्नाटका के हैं तो आप यूपी में आके गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज नहीं ले सकते हैं। गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज लेने के लिए आपको उस स्टेट का डोमिसाइल होना बहुत ज़रूरी है। अगर आप उस स्टेट के डोमिसाइल हैं तब तो आपको गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज उस स्टेट में मिल सकता है। अदरवाइज़ फिर आप क्या करें, आप ऑल इंडिया काउंसलिंग के थ्रू कहीं पे भी एडमिशन ले सकते हैं। ठीक है, तो ये प्रोसेस रहता है। अगेन फिर स्टेट में भी आपका ये है कि आपको जो है रजिस्ट्रेशन करना है, चॉइस फिलिंग करनी है, चॉइस लॉक करनी है, और उसके बाद आपका रिज़ल्ट आएगा। अगेन ऑन द बेसिस ऑफ रिज़ल्ट फर्स्ट जो काउंसलिंग होती है उसमें आपको फ्री एग्ज़िट मिलता है। अगर आपको एडमिशन लेना है उस कॉलेज में लीजिए, नहीं लेना है तो आप छोड़ दीजिए, नेक्स्ट काउंसलिंग में चले जाइए, सेकेंड फेज़ ऑफ काउंसलिंग। तो इस तरह से ये थोड़ा सा ट्रिकी प्रोसीजर है, थोड़ा सा मुश्किल लगता है, बट अगेन इतना भी नहीं है। वंस यू गेट इनटू इट तो चीज़ें अपने आप
सॉल्व होती जाती हैं। तो इस तरह से मैम अगर बात करें कॉलेजेस की, तो इंडिया में जो टॉप कॉलेजेस हैं वो कौन कौन से हैं? इंडिया में देखिए, सबसे पहले तो एम्स आता है, एम्स दिल्ली, दैट इज़ द नंबर 1 कॉलेज इन इंडिया। बट वहाँ पे तो बहुत टॉप, लाइक नीट का एग्ज़ाम होता है 620 मार्क्स का होता है, तो मुझे लग रहा है 600 से ऊपर वाले मार्क्स वाले ही बच्चे एम्स में जाते हैं। एम्स दिल्ली तो मतलब लाइक मेरे को लग रहा है 610 पे ख़त्म हो जाता होगा। तो दैट इज़ द टॉप मोस्ट कॉलेज, बट वेरी फ्यू स्टूडेंट्स गेट एडमिशन देयर। तो फिर उसके बाद और भी एम्स के, अब बहुत सारे एम्स खुल गए हैं, एम्स ऋषिकेश खुल गया है, एम्स और भी बहुत सारे एरिया स्टेट्स में एम्स खुल गया है। तो पहली प्रेफरेंस तो बच्चे एम्स को देते हैं। लेकिन मैं एक यहाँ पे बात कहना चाहूँगी कि किसी भी नए कॉलेज को प्रेफरेंस देने से अच्छा है आप कोई पुराना कॉलेज चूज़ करें जब भी आप MBBS करने जाएं। तो हमेशा जो क्राइटेरिया आपका होना चाहिए वाइल चूजिंग अ कॉलेज, इट शुड नॉट बी द ब्रांड इटसेल्फ कि एम्स अगर पिछले साल खुला है तो उसमें एडमिशन ले लो। वहाँ पे आपको एडमिशन लेना आपके लिए आपके स्कोर के हिसाब से आई डोंट थिंक दैट विल बी जस्टिफाइबल। आपके लिए बेटर होगा कि आप कोई पुराना मेडिकल कॉलेज जो है उसमें एडमिशन लो। तो ये एम्स हैं। फिर अगर आप प्राइवेट में आओ तो CMC वेल्लोर है, KMC ये कस्तूरबा मेडिकल कॉलेज है, JSS है, KS हेगड़े हैं। ज़्यादातर जो अच्छे मेडिकल कॉलेजेस हैं वो कर्नाटका में हैं आफ्टर एम्स। उसके बाद एक जिपमर है पौंडीचेरी, वो भी बहुत अच्छा मेडिकल कॉलेज है। मैम ये हम लोगों ने की टॉप कॉलेजेस की बात, और अगर हम बात करें कि प्राइवेट और गवर्नमेंट कॉलेजेस की, तो आपके अकॉर्डिंग कौन से कॉलेजेस बेटर होते हैं, प्राइवेट और गवर्नमेंट? देखिए, इसमें बहुत सारे क्राइटेरियाज़ हैं कि आप प्राइवेट बेटर है या गवर्नमेंट बेटर है। अगर आप एजुकेशन वाइज देखें तो मेरे ख्याल से जो क्राइटेरिया वाइज सेलेक्टिंग अ मेडिकल कॉलेज है वो आपका ये होना चाहिए कि आप जो है ये देखें कि सबसे पहली बात कि कितना पुराना कॉलेज है। जितना ज़्यादा पुराना होगा उसमें PG होगा, PG है या नहीं है उस कॉलेज में। अगर PG है तो इसका मतलब वो पुराना कॉलेज है, ठीक है। उसके अलावा कितना पेशेंट लोड है वहाँ पे, हॉस्पिटल उसका कितना कितना पेशेंट लोड है हॉस्पिटल का, कितना बड़ा हॉस्पिटल है, कितने पेशेंट्स आते हैं उस हॉस्पिटल में। ये कुछ क्राइटेरियाज़ हैं जो आपको देखने चाहिए वाइल सेलेक्टिंग अ मेडिकल कॉलेज। अब बात आती है गवर्नमेंट और प्राइवेट, जो सबसे बड़ा डिफरेंस आता है जो बच्चे गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में जाते हैं वो है दैट इज़ ड्यू टू द फीस। फीस जो है गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में बिल्कुल निग्लिजिबल है। अब आप देख लीजिए, हम बच्चों को पढ़ाते हैं, हम सरकारी स्कूल में भी पढ़ा सकते हैं और हम प्राइवेट स्कूल में भी पढ़ा सकते हैं, लेकिन हम प्राइवेट में पढ़ाते हैं, सरकारी में तो बिल्कुल कितना मेरे ख्याल 50-60 रुपये फ़ीस होती होगी, आई डोंट थिंक। लेकिन वी पे मोर फॉर आवर किड्स एजुकेशन इन प्राइवेट। तो वही बात है, लेकिन वहाँ पे जो डिफरेंस है बहुत ज़्यादा हो जाता है गवर्नमेंट और प्राइवेट का। लाइक प्राइवेट की फ़ीस है आपकी अराउंड 20 लाख रुपए साल की, और वहीं जो है आपके गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज की 15-20 हज़ार रुपये साल की। तो ये बहुत ह्यूज डिफरेंस है जिसकी वजह से बच्चे जो हैं वो जाना चाहते हैं गवर्नमेंट में। लेकिन हाँ, गवर्नमेंट में भी बहुत अच्छे अच्छे इंस्टीट्यूट्स हैं, एम्स सारे गवर्नमेंट हैं। प्लस आप अगर अपना यूपी में ही देखिए तो KGMC किंग जॉर्ज मेडिकल कॉलेज है, तो वो बहुत अच्छा है, काफ़ी टॉप रैंकिंग आती है। तो ऐसे गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस तो बहुत अच्छे हैं पढ़ाई के लिए। लेकिन फिर भी अगर पेरेंट्स अफोर्ड कर सकते हैं तो मैं ये सजेस्ट करूँगी कि किसी भी नए गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में एडमिशन लेने से अच्छा है कि आप एक अच्छे प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में एडमिशन दिलवाएं बच्चे को, जस्ट नया है अगर तो। बाकी अगर अफोर्डेबिलिटी की बात है फिर तो गवर्नमेंट ही बेस्ट है। एक बहुत ह्यूज डिफरेंस है दोनों के उसमें फ़ीस में। वही मैम अगर बात करें गवर्नमेंट और प्राइवेट कॉलेजेस की, तो क्या ये बच्चे के ऊपर डिपेंड करता है कि वो गवर्नमेंट कॉलेज में जाना चाहता है या प्राइवेट में, या फिर ये मार्क्स के ऊपर डिपेंड करता है? ये प्योरली मार्क्स के ऊपर ही डिपेंड करता है। आप देखेंगे जितनी भी मेरिट आती है तो टॉप की मेरिट सारी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस में जाती है। और जैसे कि मैंने आपको बताया कि
इसमें सबसे बड़ा जो रोल प्ले करता है वो है फीस। फीस तो रोल प्ले करता ही है, प्लस जितने भी बच्चे टॉप में मेरिट में आते हैं वो प्रेफर करते हैं कि हम गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में ही एडमिशन लें। लेकिन फिर भी जो कुछ नीचे के गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस होते हैं, जो नए मेडिकल कॉलेजेस होते हैं, कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जिनको वो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज मिल रहा होता है लेकिन वो उसको छोड़ के किसी अच्छे प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में एडमिशन लेते हैं, जस्ट बिकॉज कि एजुकेशन वाइज दूसरा कॉलेज जो है बहुत अच्छा है जी। तो अदरवाइज तो जो मेन क्राइटेरिया है वो मेरिट है। जो टॉप के बच्चे हैं वो सारे गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस में जाएंगे, ठीक है, और जो बच जाते हैं फिर वो प्राइवेट में जाते हैं। लेकिन हाँ, कुछ केसेस में ऐसा होता है, जैसे आपको अच्छा गवर्नमेंट कॉलेज नहीं मिल रहा है, आपको नहीं पसंद है वहाँ पे, लेकिन आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है, तो फिर आप क्या करोगे? आप अगर आप अफोर्ड कर सकते हो तो यू विल गो फॉर अ गुड प्राइवेट मेडिकल। तो मैम, आप कोई मैसेज कन्वे करना चाहेंगी जो स्टूडेंट्स अपना मेडिकल फील्ड में करियर बनाना चाहते हैं उनके लिए? मैसेज सबसे पहली बात तो मतलब हैट्स ऑफ टू देम जो ये डिसाइड करके बैठे हैं कि वो मेडिकल करियर अपनाना चाहते हैं, क्योंकि बहुत मेहनत है इसमें, बहुत ज़्यादा पढ़ाई करनी पड़ती है। और मैं उनको यही एक एडवाइस देना चाहूँगी कि जो भी करें बहुत फोकस के साथ करें, जो भी पढ़ाई करें फोकस के साथ करें, और सिर्फ एग्ज़ाम पास होने के लिए नहीं, नॉलेज को गेन करें, ताकि किसी भी तरह का क्वेश्चन अगर नीट में आता है तो वो उसको आंसर कर पाएँ। तो नॉलेज गेन करने की कोशिश करें, ऊपर ऊपर से क्वेश्चंस रटने का जो है एक वो काम ना करें। तो बाकी तो बच्चों की अपनी मेहनत है, जितनी अच्छी मेहनत करेंगे उतना अच्छा रिज़ल्ट आएगा, अच्छे कॉलेज मिलेगा। ओके, थैंक यू मैम। तो ये थे हमारे साथ डॉक्टर हरमिंदर कौर, जिनसे हमने जाना कि जो बच्चे मेडिकल फील्ड में अपना करियर बनाना चाहते हैं तो उनको किन बातों का ध्यान रखना है, और अगर बात करें कॉलेजेस की तो कौन से कॉलेजेस बेटर होते हैं, आइदर वो प्राइवेट हो या फिर वो गवर्नमेंट हो। ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए देखते रहिए न्यूज़ टुडे नेटवर्क का स्पेशल प्रोग्राम गुरु मंत्र। धन्यवाद। Keep watching Guru Mantra for all you need to build a fantastic career.